नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। राज्यसभा में 3 दिनों तक संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। इस दौरान अतीत से लेकर मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सांसदों ने विस्तार से राय रखी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान की सभी पार्टियों ने सराहना की, लेकिन असहिष्णुता के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी तकरार भी देखने को मिली। 3 दिनों तक संविधान की मूल भावना, लोकतंत्र और नागरिक अधिकार की बात सदन में जोर शोर से उठी। विशेष में आज इस चर्चा का निचोड़ दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष संविधान पर चर्चा। राज्यसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर 3 दिन तक चली चर्चा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माताओं को याद करते हुए कहा कि ये देश हर किसी के सकारात्मक योगदान का परिणाम है और सभी के योगदान को जोड़कर ही देश को विकसित करना मुमकिन हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के बारे में आने वाली पीढ़ी भी जान सके, इसके लिए सबको जागरूक बनना होगा। यह देश हर किसी ने कोई न कोई सकारात्मक योगदान का परिणाम होता है और हर किसी के सकारात्मक योगदान को ही हमें जोड़ते चलना जाता है, तभी तो राष्ट्र संपुट होता है। राज्यसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई चर्चा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। काम किया है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए संविधान के सभी निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल का जवाब संविधान में मौजूद है। 125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब आम्बेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं और इसी भूमिका से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात सही है, हमारे यहाँ परिवारों में भी ये बात बताई जाती है, समाज जीवन में भी बताई जाती हैं, लोक कथाओं में भी कही जाती हैं। अच्छी चीजों को बार बार स्मरण करना चाहिए, अच्छी स्थिति में भी करना चाहिए और बुरे हालत में भी करना चाहिए। समाज जीवन के लिए अनिवार्य होता है। दोनों सदनों पर आपसी सहयोग बनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि समता, ममता, समभाव और ममभाव से ही समाज चलेगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मुनाफाखोरी को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि संसद से सड़क तक संविधान के जागरूकता का अभियान चलना चाहिए। ये 125 करोड़ देशवासी, दलित माता की कुख से पैदा हुआ बेटा भी मेरा भाई है। ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, परमात्मा ने उसको भी उतनी ही शक्ति दी है। मुझे तो अवसर मिला, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला। उसको अवसर मिले, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी उतना ही अनिवार्य है। ना हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है तो ये हमारे लिए कलंक है, एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। इस दर्द को हमने अनुभव करना चाहिए और इस दर्द को हमने नीचे तक समाज की संवेदना जगाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच आपसी तालमेल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। प्रधानमंत्री ने संविधान पर चर्चा को सार्थक करार दिया। उन्होंने संविधान सभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान का हवाला देते हुए सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया। पंडित नेहरू ने अपने विचार रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारे संविधान का सफल क्रियान्वयन किसी भी लोकतांत्रिक संरचना की भांति दोनों सदनों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करता है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम किस प्रकार से मिलजुल करके इस बात को आगे चलाएं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई चर्चा राज्यसभा में 3 दिन तक चली।
इन तीनों दिनों में राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसदों ने संविधान के प्रति अपने विचार रखे। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा में शुक्रवार को संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा की शुरुआत हुई। सदन के नेता अरुण जेटली ने संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कई बार संविधान की मूल भावना से छेड़खानी भी की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वो नेहरू के योगदान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता सदन अरुण जेटली ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के ऊपर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने असहिष्णुता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जेटली ने 65 साल में भारत में आए बदलावों का जिक्र किया और कहा कि संविधान की भावना से भटकने के आरोप को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आपातकाल को तानाशाही का चरम करार दिया। जेटली ने असहिष्णुता की मौजूदा बहस की आपातकाल से तुलना करते हुए तल्ख रवैया अख्तियार किया। That if Article 21 is suspended because it was suspendable, the citizens of India have lost the right to life and liberty. This was dictatorship at its worst. सबसे बड़ा अधिकार जीने का अधिकार है। आज तो टेलीविजन की स्क्रीन पर कोई आदमी आकर गैर जिम्मेवार बयान दे दे तो हम उसको इंटॉलरेंस मान लेते हैं। उस वक्त तो यह स्थिति थी कि आपको नाजायज तरीके से आपका जीवन भी छीन लिया जाए। Of course there is no comparison. The difference is between a mouse and a molehill. अरुण जेटली ने अपनी बहस में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें बीजेपी का कोर एजेंडा माना जाता है। उन्होंने संविधान की धारा 48 की मिसाल देते हुए गौरक्षा का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने का जिक्र करते हुए सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की भी बात कही। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उन्होंने जिक्र किया और इस बहाने न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए। जेटली ने कहा कि संघीय ढांचे की परवाह पिछली सरकारों को बहुत बाद में हुई। How many times in the first 40 years when we almost had a one party rule at the center was Article 356 used against the states? The moment we realized the high importance of federal politics and the federal character of India, you had coalition governments, you had regional parties emerging, you had regional parties becoming extremely important part of central governments. This has led to the strengthening of federalism, and that is why we now proudly use words like cooperative federalism. चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पलटवार किया। गुलाम नबी आजाद ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर इतिहास के साथ छेड़खानी के भी आरोप लगाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार नेहरू, पटेल और सुभाष चंद्र बोस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू के योगदान को जानबूझकर भुलाने की कोशिश कर रही है। ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान के संविधान पे भारत के पार्लियामेंट में चर्चा हो और उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात ना हो और पंडित नेहरू की बात ना हो। सर, इसी को इंटॉलरेंस कहते हैं, इसी को दिस इज द इंटॉलरेंस। द इंटॉलरेंस फ्लोज फ्रॉम द टॉप एंड दिस इंटॉलरेंस इज पर्कुलेटिंग डाउन अप टू द स्टेट्स। दिस इज द इंटॉलरेंस that we are not able to recognize the contribution of the first Prime Minister of India. देश के मौजूदा माहौल की चर्चा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन नई सरकार संविधान के रास्ते से भटक रही है। आज एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ और फेथ की बात, इबादत पूजा करने की बात, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी हो रही। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 1-1.5 साल जो देश में वातावरण पैदा हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ,
वो हमारे देश के प्रियम्बल के खिलाफ। Constitution. अरुण जेटली और गुलाम नबी आजाद ने इतिहास के कई मुद्दे उठाए, लेकिन घूम फिर कर चर्चा में बार बार असहिष्णुता का जिक्र होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी बीच सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने नेता सदन अरुण जेटली पर यह आरोप लगाया कि वो संविधान की चुनिंदा बातों के प्रति ही प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। इधर शरद यादव और रामगोपाल यादव ने सामाजिक न्याय की बात पर जोर दिया, तो वहीं स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार की तरफ से सफाई दी। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और देश उस दिन गणतंत्र दिवस मनाता है, तो फिर 26 नवंबर को नए दिन के तौर पर मनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में कोई खास योगदान नहीं है, इसलिए वो इतिहास को तोड़ना और मरोड़ना चाहती है। You can't now tamper with that history and tell us a new history. Now, why this Constitution Day? I can only come to the conclusion that this is an attempt to try and worm their way into the national movement when they had no role to play at all. Yes. And this is the way they want to worm themselves into the national movement. And how they want to worm themselves, I want to know. समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के बगैर देश का संविधान मौजूदा स्वरूप में नहीं होता। रामगोपाल यादव ने न्यायपालिका के बढ़ते दखल पर चिंता जताई। सदन द्वारा बनाए गए कानूनों को जब चाहे तब मन चाहे तरीके से उसका गलत इंटरप्रिटेशन न किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि संविधान निर्माताओं की मंशा की इज्जत बनी रहे, उसके अनुकूल काम हो और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि अंबेडकर साहब या अन्य संविधान निर्माताओं को जो उसमें जिनका सबका योगदान था बड़ा, और कोई हो नहीं सकती। तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने सामाजिक न्याय का सवाल उठाया। सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जिन मूल्यों का जिक्र है उसको मजबूत करने पर देश को ध्यान देना चाहिए। तो वहीं शरद यादव ने कहा कि बराबरी संविधान की मूल भावना है, लेकिन आज भी देश का बड़ा तबका पीछे छूटा हुआ है। Guiding principles of governance were embodied in the preamble to the Constitution, that is justice, liberty, equality and fraternity. After 66 years of adoption of the Constitution, we as parliamentarians must introspect how much the nation has achieved while implementing the constitutional mandates in the matters of social justice, economic justice and political justice, in the matter of liberty of thought, expression. जैसे आदमी का शरीर है वैसे राष्ट्र का भी शरीर है, और राष्ट्र का शरीर जो है वो एक जगह भी यदि मान लो कोई कमजोरी हो जाए, टोटलिटी में जो शरीर है वैसा ही भारत का जो पूरा देश है उसके शरीर को भी देखना चाहिए। क्या हालत है गरीब की, क्या हालत है इस देश के बेकार और बेरोजगार लोगों की। इसके अलावा कई पार्टियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर कई पक्ष सदन में सामने आए। बाबा साहब एक समानता पर आधारित समाज बनाना चाहते थे जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो और सबके लिए समान अवसर हो। हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके महान आदर्श को पूरा करने की दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे। The government of India should seek the active cooperation of all the state governments as its equal partners in our fight against the common enemy. Fiscal federalism is another key element of India's constitutional framework. The makers of our constitution recognize that for reasons of administrative efficiency and convenience. बाद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सीताराम येचुरी के सवालों का जवाब दिया। On the 26th of August, there was a notification which rightfully indicates a notification dated 30th of May 2015. A notification which included in it
the need to increase awareness about the Constitution among citizens, particularly children, on the 26th of November. अभी तक 26 तारीख को 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता रहा है, और अगर हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में उसे मना रहे हैं तो हम मना रहे हैं, इस पे कोई आपत्ति किसी को नहीं। हम अपने संविधान निर्माताओं को अगर याद कर रहे हैं, उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति नतमस्तक होकर के ये सदन अगर जो है अपने को बता रहा है, जिसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर राज्यसभा में हुई चर्चा 3 दिन तक चली। मंगलवार यानी चर्चा के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने संविधान के प्रति अपने विचार प्रकट किए। विपक्ष के सांसद जहां सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश में रहे, तो वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि देश के लिए योगदान देने वाले नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने चर्चा के दौरान दादरी घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे समाज में तनाव पैदा होता है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 19 सालों से संसद में लंबित महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के अधिकारों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। One gets very disturbed and saddened that a lawyer and an eloquent speaker like the leader of the house outside the house make statements demeaning this Rajya Sabha. To quote, and I quote the leader of the house, it's a serious question in a parliamentary democracy wherein bill after bill, the wisdom of a directly elected house is questioned by the indirectly elected house. In a bicameral system, the relationship between two houses is a constitutional issue, not a cowboy issue. देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, एक भी मुसलमान किसी भी विधानसभा का स्पीकर नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? वहीं एआईएडीएमके सांसद शशिकला ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने समाज में फैली कुरीतियों को चिंता का विषय बताया। कांग्रेस सांसद येसुदास सीलम ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा बिल पारित कराने पर जोर दिया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि एक आदर्श राष्ट्र वही है जहां भयमुक्त समाज हो। I learned from Thiruvalluvar, a nation is one which is free from hunger. A nation is one which is free from illness. A nation is one which has no enemies. Act, reservation promotion. So for that, another, because of the Nagaraj case, there are 3 criteria: backwardness, inadequacy, and the efficiency. भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव-गांव में अत्याचार हो रहा है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने आरक्षण का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाने की बात कही। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार पर पंडित नेहरू की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जहां पे रिजर्वेशन है वो सही ढंग से, सही मायने से जा रहा है, इसकी भी तहकीकात, इसके बारे में भी सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने तक ही सीमित किया गया मामला दिख रहा है और ऐसे कई उदाहरण हैं। Jawaharlal Nehru, his contribution was immense. It saddened us when his 125th anniversary was not given that respect. It hurt the people of India. कई और सांसदों ने भी सदन में अपने विचार रखे। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा सोमवार यानी दूसरे दिन भी जारी रही। इस दिन चर्चा की शुरुआत संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने की। दूसरी ओर कई सांसदों ने सदन में संविधान की कई खूबियों का भी जिक्र किया। संविधान पर प्रतिबद्धता पर चर्चा के दूसरे दिन सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने अपनी बात रखी। उन्होंने किसी खास घटना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन गलत बयानी करने वाले लोगों की तीखी निंदा की।
उन्होंने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि असहिष्णुता का मुद्दा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी सामने आता रहा है। These things have been agitating, these things have been happening in different parts of the country. I am not trying to justify anything. The atrocities on Dalit, are they happening now? Yeah, Dalit family was burnt. Tara Chand, I think, his daughter were burnt. In which regime? I am not getting into that. The issue is there is some amount of intolerance in the society in different areas. So that has to be identified, it has to be localized, it has to be dealt firmly. Instead of that, we are trying to make it generalized. And then, which will in turn show India in a poor light, which is not in our national interest. Keep that in mind, and then after tolerance debate that is going to take place in the House, there are other seniors who will talk on that. I am only appealing, let us all tolerant to each other. चर्चा के दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने निजी क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने असहिष्णुता से लेकर सीबीआई का दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। हालांकि जीएसटी विधेयक पर सरकार को बीएसपी के समर्थन का आश्वासन मिला। दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। सोमवार को राज्यसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा का दूसरा दिन था। इस दौरान सदस्यों ने संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया। चर्चा के दौरान सदस्यों ने असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। हालांकि कई सदस्य केंद्र सरकार के बचाव में आ गए। टीडीपी सांसद वाई चौधरी ने हर मामले में संविधान को सर्वोपरि बताया। वहीं एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बाबा साहेब को सामाजिक सुधारक के साथ साथ आर्थिक सुधारक बताया। जब भी बात की डॉक्टर अंबेडकर की तो सिर्फ घटना के शिल्पकार, सोशल रिफॉर्मर, खुशी की बात है, वो तो है ही थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने इस देश को भी काफी इकोनॉमिक डायरेक्शन और विजन देने का काम किया। All the states are expected to have the same justice, and both the houses, Parliament is the supreme, and Parliament is expected to give the justice to all the states of this country. आईएनएलडी सांसद राम कुमार कश्यप ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस सांसद अश्विनी कुमार ने समय के अनुसार संविधान में सुधार की बात कही। मनोनीत सांसद केटीएस तुलसी ने संविधान से मिले अधिकारों का जिक्र किया। विचारधारा की बात हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट को सशक्त करने की बात हो, हमारी बहनों को पॉलिटिकल शक्ति देने की बात हो, और या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी समाज की बुनियाद है, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन ओनली बी प्रेमिस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है, लचीला है, साथ ही शांति के दिनों या युद्ध काल में देश की एकता को एक सूत्र में बांध रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है। Gave us a right to equality, but gave a vote, treated men and women equal, rich and poor equal, majority and minority were given the same rights. बीजेडी सांसद भूपेंद्र सिंह ने समसामयिक मुद्दों पर जोर दिया। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने सामाजिक आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। तो एमजे अकबर ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को अमूल्य बताया। सामाजिक न्याय का अर्थ है गैर बराबरी को समाप्त करना। गैर बराबरी को समाप्त किए हुए बिना, सामाजिक स्टेटस को प्राप्त किए बिना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, और इसलिए सामाजिक न्याय का स्थापना करने का जो महत्वपूर्ण काम है वो हुए बिना आर्थिक बराबरी, आर्थिक न्याय संभव नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी और इस सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिलेबस में हम इस बात को एक ओथ टेकिंग के हिसाब से प्रत्येक छात्र को ये कहना पड़े, जैसा मैं अपना परिचय यहाँ देता हूँ कि मुझे फक्र है कि मैं भारत माँ की गोद में पैदा हुआ। एनसीपी सांसद माजिद मेमन सहित कई सांसदों ने संविधान की खूबियां गिनाई। On December 17th, 2012, this House passed a Constitution Amendment Bill which declared all the scheduled castes and scheduled tribes notified in the Constitution shall be deemed as backward. But this lapsed because it was not passed in the Lok Sabha. I urge this government to take this bill up in the coming session
Along with the SCs and STs, OBCs should also be given reservation in promotions. संसद में शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया गया है, लेकिन नागालैंड से राज्यसभा सांसद खेकीहो जिमोमी के निधन की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को स्थगित करनी पड़ी और चर्चा शुक्रवार को शुरू हुई। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आप देखिए कि कैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर 3 दिन तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा ने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। हमें इजाजत दीजिए। The commitment of the father of the nation, Mahatma Gandhi, the pioneering and monumental role played by Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, and other founding fathers of our Constitution, and their contribution in enabling us to adopt, enact, and give to ourselves the Constitution on the 26th November 1949, which commenced on 26th January 1950. Having recalled with appreciation the invaluable services rendered by Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly and all its members in the framing of the Constitution, do hereby solemnly reaffirm our commitment to the principles and ideals of the Constitution and resolve to continue A. Uphold and maintain the sanctity and supremacy of the Constitution. B. Respect the constitutional institutions, their freedom and authority. C. Protect the sovereignty, unity, plurality, and integrity of our country and its democratic, socialist, and secular character. D. Maintain transparency, probity, and accountability in public life. And E. Dedicate ourselves to equality and social justice and contribute to the task of building a strong republic. May I take the honorable members that this resolution is adopted unanimously.